उत्तर प्रदेश के संभल की सरजमी पर उस वक्त मातम छा गया जब एक खुशियों से भरी बारात चंद सेकंडों में मौत के सन्नाटे में तब्दील हो गई। जहां घरों में शहनाइयों की गूंज होनी थी, वहां अब सिर्फ चीखे और रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। दूल्हा समेत 8 लोगों की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। संभल जिले से आई यह खबर सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, कई जिंदगियों का अचानक खत्म हो जाना है। जिस घर में ढोल नगाड़ों की गूंज होनी थी, वहां अब चीखे गूंज रही हैं। जिस दूल्हे को सहरे में देखना था, लोग अब उसे सफेद कफन में देख रहे हैं। बेलोरो गाड़ी में बैठे बाराती हंसी खुशी शादी में जा रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में वो गाड़ी एक बर्बादी की कहानी बन गई। जिस बेलोरो गाड़ी में दूल्हा अपने सपनों के साथ ससुराल की तरफ बढ़ रहा था, वही गाड़ी कब्रगाह बन गई। हादसे की खबर फैलते ही हर आंख नम हो गई और जिस घर में नई बहू की आने की तैयारी थी, वहां अब अर्थियों की विदाई हो रही है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, कई परिवारों के सपनों का बिखर जाना है। बता दें, कॉलेज की दीवार से टकराते ही सपनों की गाड़ी मौत की सवारी बन गई। दूल्हे समेत 5 की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। गांव की गलियों में अब चूल्हे नहीं जल रहे हैं, सिर्फ मातम पसरा हुआ है। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता, सब इन हादसों में हमेशा के लिए बिछड़ गए। ये शादी अब इतिहास बन गई है, लेकिन एक ऐसी जो कभी पूरी नहीं हो सकी। और संभल की हवाओं में अब सिर्फ आंसुओं की नमी बाकी है और फिजा में आज सिर्फ मातम की खामोशी तैर रही है। जानकारी के मुताबिक संभल के जुनवाई थाना क्षेत्र के हरगोविंदपुर गांव के रहने वाले सुखराम ने अपने बेटे सूरज की शादी जनपद बदायूं के थाना बिलसी इलाके के सिरोल गांव में तय की थी। शुक्रवार की शाम बारात गांव सिरसोल जा रही थी। इसी दौरान मेरठ बदायूं रोड पर शुक्रवार की शाम करीब 7:30 पर बारातियों की बेलोरो अनियंत्रित होकर इंटर कॉलेज की दीवार से टकरा गई। हादसे में दूल्हा सूरजपाल समेत 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में दूल्हे की बहन, चाची, चचेरी बहन और रिश्तेदार शामिल हैं। शुक्रवार की शाम बारात गांव सिरसोल जा रही थी। बारातियों की 11 गाड़ियां पहले ही सिरसोल के लिए रवाना हो गई थी। एक बेलेरो पीछे आ गई थी, जिसमें दूल्हा समेत 10 लोग सवार थे। रास्ते में बेलेरो जुनवाई स्थित इंटर कॉलेज की दीवार से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बेलोरो के परकच्छे उड़ गए। गाड़ी में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने किसी तरह से घायलों को बेलोरो से बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, लेकिन कमबख्त हादसे में मौत का रास्ता दिखा दिया। डॉक्टरों ने दूल्हा सूरजपाल, उसकी बहन कोमल, चाची आशा, चचेरी बहन ऐश्वर्या, चचेरे मामा सचिन, सचिन की पत्नी मधु, ममेरा गणेश भाई, पिता देवा, गांव निवासी चालक रवि की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को अलीगढ़ में भर्ती कराया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही शादी वाले घर में कोहराम मच गया। परिजन और रिश्तेदार भी घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। परिवार के लोगों का कहना है कि शादी की रस्में पूरी करने के बाद परिवार को वापस राजस्थान जाना था। इस हादसे में सुखराम के बेटे बेटी की मौत हो गई है और उनका साला देवा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। कार में 10 लोग सवार थे, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अलीगढ़ में इलाज चल रहा है। वही हादसे पर पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश के संभल में हुए हादसे में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूँ। हादसे में अपने परिजनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदना है। मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। थाना जुनावाई क्षेत्र में कल शाम को 7:30 बजे थाना जुनावाई को सूचना मिली कि एक बोलेरो नियो गाड़ी है, वो अनियंत्रित होके पास की स्कूल की दीवार है, उसमें जाके भिड़ी है। कई पलटी खाने की वजह से गाड़ी वो दब गई थी। पुलिस के द्वारा स्थानीय राहगीरों की मदद से उपकरणों से गाड़ी में लोगों को निकाला गया गाड़ी से और 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। 5 लोगों को अलीगढ़ हायर सेंटर उपचार के लिए भेजा गया। वहां पे भी दौराने इलाज 3 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है। एक व्यक्ति क्रिटिकली इंजर्ड है और एक छोटा बच्चा है, वो उसकी स्थिति स्थिर है। इस तरह कुल 8 अनफॉर्चुनेट डेथ इस इंसिडेंट में हुई है। उल्लेखनीय है कि यह हरगोविंदपुर गांव में कल शाम को बारात ये बिलसी जा रही थी। इसमें गाड़ी में एक दूल्हा भी सवार था। दूल्हे के साथ में अन्य बाराती थे, जिन लोगों की अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के अंदर डेथ हुई है। इस घटनाक्रम में जो ड्राइवर है, उसकी भी डेथ हो गई।